पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने जो सिलेक्ट किया शख्स को, या तो बहुत से लिहाजों से वो नाअहल साबित हुआ, उसकी फिर वजारतें चेंज करनी पड़ी, सवाए नैब के चेयरमैन के जिसको उन्होंने सेलेक्ट किया, जिसको उन्होंने करीब रखा, जिसको ऊपर लेके गए। दो एग्जाम्पल्स निकाल दें आप, एक उस्मान बुज़दार साहब की, उनके ऊपर नाअहलियत का जितना भी चार्ज लगाया जाए वो तब्दील होने वाले नहीं। बाकी पंजाब के 6 IG भी चेंज हो गए, चीफ सेक्रेटरी भी चेंज हो गए, पूरी ब्यूरोक्रेसी ऊपर नीचे हो गई, पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट ऊपर से नीचे हो जाती है हर 4-5 महीने बाद। ये चीज़ें चेंज नहीं होती, लेकिन इतनी ज़्यादा चेंजेस एक लीडरशिप की सोच के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर देती है कि ये लीडरशिप सोचती क्या है। और जो लोग, बहुत से लोग नज़दीक इन प्रिंसिपल एक स्टैंड लेते हैं प्राइम मिनिस्टर उनकी गवर्नमेंट के आगे, प्राइम मिनिस्टर उनके भी खिलाफ हो जाते हैं और उनको कॉन्ट्रोवर्शियल बना के उनको अलग करने की कोशिश करते हैं उनके ओहदों से। हमने जैसे फ़ाइज़ ईसा के मामले में देखा, अब हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में देख रहे हैं। रोज़ वजारतें जो है, वजारतों की ब्रिगेड जो है वो PID में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इलेक्शन कमिश्नर को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करती हैं। और बहुत से लोगों के नज़दीक ये इमरान खान साहब एक जंग लड़ रहे हैं, आज़ाद इलेक्शन, मुनसिफाना इलेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के तहत होने इलेक्शन के तहत। लेकिन इसमें दूसरी राय ये है कि क्योंकि अभी बहुत से कॉन्ट्रोवर्शियल मामले, जिसमें तहरीक इंसाफ का फंडिंग केस हो, नया आने वाला इलेक्शन हो, या अभी ये धुंध में हुआ था डस्का का इलेक्शन, उसकी रिपोर्ट, तफसीली रिपोर्ट आ रही है जिसमें 12-13 प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो रातों रात गायब हो गए और उन्होंने बताया है कि वो रात को किसके मेहमान थे। उस रिपोर्ट को और इन तमाम केसेस को मेरिट पे आने से पहले गवर्नमेंट ये चाह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर को ही कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया जाए। तो ये इस हुकूमत का तुरा इम्तियाज़ है कि परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर तो पता नहीं किसी को चेंज किया या नहीं किया, अदरवाइज़ तो पंजाब में क़यादत चेंज हो जाती और बहुत से और लोग भी चेंज हो जाते। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, क्रेडिबल तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की बात नहीं सुनते, उनके साथ हुकूमत का रवैया जो है वो मैं आपको भी कल का देख लीजिए। पहले आज़म स्वाति साहब ने क्या फरमाया, फिर बाबर अवान साहब का भी सुन लीजिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, मैं अभी तक डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ, अब भी सेनेटर हूँ और वो वफाकी वजीर रेलवे हूँ। रोक सकते हो तो रोक लो। प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर मुशावरत से आपका तकर्रर करें। अपोजिशन लीडर कौन सा? वो जो TT के मामलात के अंदर मुलव्वस है। बहुत सारे ऐसे राज पर्दे में हैं, मैंने हल्फ उठाया हुआ है, मैं नहीं लाना चाहता और न लाऊंगा कि किस तरीके से आपका तकर्रर किया गया। और हमें पता था कि बड़े मियाँ उसके जेब की आप घड़ी हैं, बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी माशाल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। इस इदारे को तबाही से बचाओ। आज आप अपोजिशन की जबान बोलकर अपोजिशन के उस मकरू करदार को सामने लाकर जिस तरीके से खिलवाड़ बमुकाबला हमारी हुकूमत के कर रहे हैं, इंशाल्लाह सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। किसके कहने पे? अजीम इदारे को तबाह करने पे आप तुले हुए हैं। और मरियम सफ्दर ने जो बातें की, उनको कितने नोटिस मिले, आज मुझे नोटिस दे रहे हो। फवाद चौधरी साहब ने जो फरमाया कल, वो भी सुन लीजिए। इलेक्शन कमिश्नर का कंडक्ट रहा है, उसके ऊपर हमें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात, ऐसे एतराज़ात रिपोर्ट में लगाए गए जिससे पता चलता है कि वो फैसला कर चुके थे कि हमने EVM के ख़िलाफ़ रिपोर्ट देनी है। भोंडे एतराज़ात थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहे हैं। इस्लाहात हुकूमत लाना चाहती है, वो किसी मकसद के तहत उसके मुखालिफ है। दूसरे 2 मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़िए और इलेक्शन कमिश्नर साहब के जो फैसले हैं उनको खुद रिव्यू करिए। किसी आईनी इदारे के सरबराहों को मशवरा देना पॉलिटिशियन या वज़रा की तरफ से ऐसी है कि किसी लाहौर हाई कोर्ट या किसी कोर्ट या किसी आला अदालत के जज को मशवरा देना कि आपने फैसले कैसे करने हैं, कंडक्ट कैसे करना है। लेकिन ये हुकूमत जब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को के ऊपर केस फाइल कर सकती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। मलिका साहिबा, एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन जिसको प्राइम मिनिस्टर ने जिनको नॉमिनेट किया, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये अपोजिशन की नॉमिनी नहीं थे, हम सब जानते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर की नॉमिनी थे। और शेख रशीद अहमद साहब तो इतने ज़्यादा इनके मुतालिक मुतहरिक थे कि ये पहले रेलवे के अंदर अफसर थे, तो इनकी एक्सटेंशन के लिए, कि मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद की एक्सटेंशन के लिए जो है वो ख़त तक लिखा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को, कहा कि ये एक बड़े क्रेडिबल अफसर है और आपको अगर चेंज भी करने पड़े रूल्स तो ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनको जो है वो रेलवे में दोबारा दिया जाए। ऐसा अचानक क्या हो गया कि आप एक आईनी इदारे के ख़िलाफ़ आपने जंग शुरू कर दी है, एक बगावत शुरू कर दी है। आप यहाँ तक कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के बाकी अमले को कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ खड़े हो जाए।
कामरान, पहली बात तो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तर्ज़ सियासत है वो मुख्तलिफ है बाकी सियासी पार्टियों से। हम किसी भी फ़र्द वाहिद के ख़िलाफ़ कोई मुनज़्ज़म तहरीक नहीं चला रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक आइनी इदारे के सामने अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप आइनी इदारे के सरबराह हैं। आपका मौक़िफ़ क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है, देखिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की तारीख के अंदर जितने भी इलेक्शन हुए, हारने वाले ने कभी जीतने वाले को नहीं माना। तो हमने जो ये मुद्दा, तो आपने सोचा इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी को बुलडोज करना ताकि अगला इलेक्शन पहले होने से पहले ही कंट्रोवर्शियल हो जाए? कामरान, आप अगर मुझे बात मुकम्मल जी आपसे जरा मैं डायलॉग करना चाह रहा था। जी समझाएं, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ समझाएं प्लीज, अगर समझा सकें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल, देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मुद्दा पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आवाम के सामने या आइनी इदारे के सामने पेश नहीं कर रहे। 2016 में एक डेलीगेशन भी बाहर गई थी, उससे पहले भी इमरान खान साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक शफाफ इंतखाबात का निज़ाम हमने लेकर आना है। तो जब हम ये मुद्दा ज़ेरे गौर लेकर आए तो हमें इलेक्शन कमिश्नर के रोल के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आए। उन्होंने जो रिपोर्ट मुरतब की है उसके अंदर वो चीज़ें नहीं पेश की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में जो उनको पेश करनी चाहिए थी। देखिए उनके रोल के अंदर एज आइनी इदारे के सरबराह और अपोजिशन लीडर के रोल के अंदर तफरीक होनी चाहिए। हमारा उनसे कोई जाती झगड़ा नहीं है। बात सिंपल सी है, इलेक्शन जो है, मेरी बात तो मलिका साहबा एक मेरी है वो एक ये जब इलेक्शन होगा, जब ये इलेक्शन होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी गवर्नमेंट जा चुकी होगी, निगरान सेटअप आ चुका होगा। आपका क्या ताल्लुक इलेक्शन करवाने से? आपने एक रिकमेंडेशन दी है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को दे दी है, इलेक्शन कमीशन ने उसको देखा है, उसको रद्द कर दिया है। अब आपको प्रॉब्लम है, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाए। ये जो आप बयानबाजी कर रहे हैं ये तो बहुत डेरोगेटरी एटीट्यूड है जो कोई भी डिसेंट गवर्नमेंट एक आइनी इदारे के साथ कर नहीं सकती। जातियात का मामला ही आपने बनाया हुआ है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आप कहते हैं कि जी इदारा अलग होता है, अफराद अलग होते हैं। अफराद के बगैर इदारे की क्या हैसियत है? उस बंदे को आप टारगेट करें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप टारगेट करें और फिर आप कहें कि नहीं जनाब हम अदालत में टारगेट तो नहीं कर रहे। ये तो वही मौक़िफ़ जो नवाज शरीफ साहब का है कि आर्मी चीफ को टारगेट करने के बाद कह रहे हैं हम इदारे पे तो टारगेट नहीं कर रहे। तो आप में और नून लीग में तो कोई फर्क नहीं है, आप भी इदारे को टारगेट कर रहे हैं। इन्होंने भी माजी में बहुत ज़्यादा किया नहीं देखिए कामरान, बात यह है कि हम उनके सामने अपना मौक़िफ़ बारहा रख रहे हैं, उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामान सॉवरेन है। मेंबरान पार्लियामेंट का या मुंतखब हुकूमत का रोल है वो एक सिंपल मेजॉरिटी से, एक वोट से जो कानून पास करा लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर अमल दरामद कराने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं कि वो पार्लियामान का जो पास किया हुआ लॉ है उसकी बात को ना माने। वो पाबंद है कि पाकिस्तान तो आप पहले लॉ तो पास करवा लें। आप तो पहले धमकियां और ब्लैकमेलिंग पे उतरे हुए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुबैना तौर पे। नहीं देखिए आप लॉ पास कर लें, हम मौक़िफ़ पेश करें, हम मौक़िफ़ पेश करें। तो उन्होंने भी मौक़िफ़ पेश किया है कि ये मौजूदा गिवन हालात में, लेकिन मलिका साहब बताओ बात क्या है? असल आप पे इल्जाम ये है कि ये आपको भी पता है कि मेरी अर्ज सुन लीजिए, आपको भी पता है एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन इतने कम टाइम में नहीं हो सकेंगी। आप बेसिकली ये डस्का के इलेक्शन की रिपोर्ट फॉरेन फंडिंग को लेके प्रॉब्लमेटिक हुए में कि ये डिसीजन आपके खिलाफ रहा है, आप कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। आपकी इंट्रो में ये बात नहीं, हरगिज नहीं, आपकी इस बात जो है उससे हम बिल्कुल इत्तफाक नहीं करते। हम पहली दफा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का मुद्दा पाकिस्तान की आवाम के अंदर लेकर ही नहीं आए। हम इससे पहले इसके ऊपर बात कर चुके हैं। हमें शफाफ इंतखाबात चाहिए, हम हुकूमत वक्त हैं और हम उनको मुतनाज़ा नहीं बना रहे। हम कह रहे हैं कि उनकी जो गुफ्तगू है, जो उनकी गुफ्तार है और अपोजिशन की जो गुफ्तार है उसके अंदर मुशायबत है, वो आपस में मिलती